Hey, hi everyone. My name is Vinita, and this is our next lesson in C set. और जल्दी से शुरू करते हैं. क्यूब्स एंड क्यूबॉइड ये पार्ट 1 है और इसमें मैं क्विकली आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी. जैसे ये आपके पास एक क्यूब है. इसमें एक तो आपके पास होते हैं एजेस, एक एजेस होते हैं और एक आपके पास फेसेस होते हैं और एक आपके पास वर्टिसेस होते हैं. राइट, राइट. एक एज होता है, फेस होता है और वर्टेक्स होता है. इन टोटल आप देख सकते हो एज का मतलब फेस का मतलब होता है जैसे ये प्रॉपर ये पूरा जो एक साइड है ना, ये एक तरह से फेस है ना. ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, एक तरह से अप डाउन उस तरह से. राइट. सो ये होंगे फेसेस. यहाँ पर जो ये कॉर्नर्स हैं इनको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे. सो यहाँ पर इन टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे ना. सो 8 वर्टिसेस हो जाएंगे. राइट. और फेसेस कितने हो जाएंगे? 6 फेसेस हो जाएंगे. 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं. और इसके अलावा एजेस कितने होंगे? एजेस होता है साइड बेसिकली. जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक साइड है तो इसको एक एज बोलेंगे, इसको एक एज बोलेंगे. राइट. सो इन टोटल वी विल हैव 12 एजेस बेसिकली. आप देख सकते हो यहाँ पर 4 हैं. राइट. तो इस तरह से ये 1 2 3, ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये इन टोटल 12 एजेस होते हैं. अब इसमें एक टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें एक क्यूब को स्मॉलर, जैसे कोई एक पेंटेड क्यूब होता है, मतलब थ्रू आउट पेंटेड क्यूब होता है, तो उसमें से स्मॉलर क्यूब्स को काटा जाता है. राइट. तो उसके कितने फेसेस पेंटेड रहेंगे? एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं. उसके अलावा उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि बेसिकली फॉर इंस्टांस कुछ इसमें नोट करते हैं. लेटर ए क्यूब is of side x centimeter, of side x centimeter. Right. On all faces, जो side of the cube है ना, that is x centimeter, is cut into smaller cubes, smaller cubes of side y centimeter, of side y centimeter. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, अगर x सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, ऑल फेसेस आर ऑफ x सेंटीमीटर, इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड y सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे दैट इज इक्वल टू x बाई वाई क्यूब. जो बड़ा वाला क्यूब है ना, लार्ज क्यूब की जो साइड है उसको डिवाइड कर दो जिस साइड में आपको कट करना है, जो स्मॉलर क्यूब्स है उनकी साइड है उससे, एंड उसकी पावर 3. अब एक तो ये टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं. एक आपके पास आती है कि जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे, जैसे मान लो ये क्यूब पेंटेड है बेसिकली. राइट. तो इसमें से जो मतलब वन साइड पेंटेड क्यूब्स कितने निकलेंगे, या फिर टू साइड्स पेंटेड क्यूब कितने निकल सकते हैं, या ऑल साइड्स तो बेसिकली पेंटेड क्यूब निकलेंगे ही नहीं. जैसे फॉर इंस्टांस अगर आप आउटर आउटर से इसको क्यूब को वो करते हो, पेंट करते हो, तो एक फेस तो डेफिनेटली रहेगा ना, कि जो कि पेंटेड नहीं रहेगा. यहाँ से जब आप स्मॉलर क्यूब्स कट करोगे तो जो अंदर वाले फेसेस है वो थोड़े पेंटेड है, बाहर बाहर वाले फेसेस पेंटेड है ना. तो एट द मैक्स 3 ही साइड्स जो है वो पेंटेड हो सकती हैं. सो एक तो नन ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स will have all faces painted, all faces painted, all faces painted ना. मतलब एट मैक्स 3 faces can be painted, 3 faces can be painted. स्मॉलर क्यूब जो है ना, फॉर ए स्मॉलर क्यूब मैक्सिमम 3 फेसेस ही पेंटेड हो सकते हैं, स्मॉलर क्यूब. राइट. अब ये कितने होंगे जिसमें मैक्सिमम 3 फेसेस पेंटेड रहेंगे? ये इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द लार्ज क्यूब, क्योंकि ये वाले जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे ना वो कॉर्नर्स से ही निकलेंगे. आया समझ में? क्योंकि तभी तो उसकी ऊपर वाली साइड और 2 साइड इधर से वो पेंटेड रहेंगे. सिमिलरली इस कॉर्नर से 2 साइड इधर से और एक ऊपर वाली साइड, तो इस तरह से 3 फेसेस तो कॉर्नर से निकलेंगे वो स्मॉलर क्यूब्स.
सो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ लार्जर क्यूब। तो कॉर्नर्स इन टोटल कितने होते हैं? कॉर्नर्स का मतलब है वर्टिसेस, तो ये 8 होते हैं ना। तो 8 स्मॉलर क्यूब्स जो होंगे उनके तीनों फेसेस पेंटेड रहेंगे, राइट। अब मान लो कि यहाँ पर क्यूब की जो साइड है वो एक्स है, क्यूब की जो साइड है वो एक्स सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर क्यूब्स है ना, स्मॉलर क्यूब्स, उनकी साइड जो है वो वाई सेंटीमीटर है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स एन किसके इक्वल हो गया? एक्स बाई वाई। दिस इज साइड ऑफ द बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय द साइड ऑफ स्मॉलर, डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर, साइड ऑफ स्मॉलर। क्लियर है? यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि अगर मान लो कि एक्स सेंटीमीटर पेंटेड है, मतलब ऑल साइड्स पर एक्स सेंटीमीटर साइड है, पेंटेड है सारी साइड्स पर, उसमें से हमें स्मॉलर क्यूब्स कट करने हैं ऑफ डायमेंशन वाई सेंटीमीटर। तो उस केस में एन क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई, राइट। साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो आपको ध्यान रखने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स विद थ्री साइड्स पेंटेड, विद थ्री साइड्स पेंटेड। ये तो मैंने क्या बताया आपको, ये सिर्फ कॉर्नर्स से निकलेंगे, तो ये इन टोटल आपके पास 8 होते हैं। एंड नंबर ऑफ क्यूब्स विद टू साइड्स पेंटेड क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, 12 इंटू एन माइनस टू। नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन साइड पेंटेड जो रहेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू स्क्वायर। और जीरो साइड पेंटेड अगर बात करें, जीरो साइड पेंटेड, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस टू क्यूब। सो ये तो 8 हो गया, थ्री साइड्स पेंटेड। 12 इंटू एन माइनस टू, टू साइड्स पेंटेड। वन साइड पेंटेड 6 इंटू एन माइनस टू स्क्वायर, एन माइनस टू क्यूब, मतलब नन ऑफ द साइड इज पेंटेड। अब क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है जो कि येलो पेंट किया गया है सारे फेसेस पर, इसको 27 स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया ऑफ इक्वल साइज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एक्स बाई वाई टू द पावर 3, है ना। तो यहाँ पर एक्स बाई वाई टू द पावर 3 किसके इक्वल है? 27 के इक्वल है, 27, राइट। एक्स बाई वाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। और वैसे ये क्या होता है? एन होता है ना। मतलब एन क्यूब इज इक्वल टू 27, एन क्यूब इज इक्वल टू 27। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, राइट। तो यहाँ पर लेकिन हमें पता नहीं ना कि एक्स बाई वाई क्या है। देखो, ये दो फॉर्मूले हैं। पहली चीज तो एक्स बाई वाई क्यूब क्या होता है? नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब्स कट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है? जो बिगर क्यूब है, बिगर क्यूब की साइड है, वाई जो स्मॉलर क्यूब्स की साइड्स है, ये एन क्यूब के इक्वल होता है। एन से हमें क्या मिल जाएगा? एन से हमें जो स्मॉल क्यूब्स हैं वो मिल जाएंगे बेसिकली। क्लियर है? एन जो रहेगा यहाँ पर, अ, इसमें नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे एन, एन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एन क्यूब आ गया। तो उससे हमें हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे टू टू साइड्स पेंटेड के लिए 12 इंटू एन माइनस टू, वन साइड पेंटेड के लिए 6 इंटू एन माइनस टू स्क्वायर, एंड जीरो साइड पेंटेड के लिए एन माइनस टू क्यूब। तो हमें एन स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया इसको, राइट। तो यहाँ पर एन क्यूब क्या आ गया? 27 आ गया। तो एन क्या आ गया? यहाँ से 3 आ गया। हमें निकालना है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस। सो वन फेस का फॉर्मूला क्या था? 6 इंटू एन माइनस टू स्क्वायर। सो 6 इंटू 3 माइनस टू स्क्वायर, तो आंसर आ गया 6। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, all surfaces of a cube are colored if a number of smaller cubes are taken out from it. Each side is one fourth the size of the original cube side. मतलब जो स्मॉल क्यूब की साइज है ना, स्मॉल क्यूब की, वो वन फोर्थ ऑफ द लार्जर क्यूब है। सो एस बाई एल क्या आ गया? 1/4 आ गया। लेकिन हमारे पास एन किसके इक्वल होता है?
लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय द स्मॉलर क्यूब के इक्वल होता है, राइट। तो एन आपके पास क्या आ गया, एल बाई एस विल बी 4/1, सो एन यहाँ पर आ गया 4। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद ओनली वन साइड पेंटेड, और विद ओनली वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 6 × 4 - 2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 24, सो 24 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube is painted blue on all faces and is cut into 125 cubes of equal sizes. 125 smaller cubes उससे निकाले गए हैं, painted blue on all faces. So n cube किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है यहाँ पर, 125 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस। यहाँ पर क्या दिया गया, स्मॉलर क्यूब्स दिए गए हैं, यहाँ पर क्या दिया है, साइज दिया था इसमें, राइट। इसमें भी क्या दिए कि नंबर ऑफ क्यूब्स दिए, तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विल बी x बाई वाई का होल क्यूब। क्लियर है, x बाई वाई होल क्यूब। यहाँ इसी को हम लोग n क्यूब के इक्वल, मतलब n अगर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स लें, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो यहाँ पर n क्यूब इज इक्वल टू x बाई वाई क्यूब, ये रहेगा, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या है 125, सो n क्यूब इज इक्वल टू 125, तो n यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। ये कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, तो जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था जीरो साइड्स पेंटेड का n - 2 क्यूब, तो यहाँ पर n - 2 क्यूब कर दो, 5 - 2 क्यूब, सो दिस विल बी 3 क्यूब, द आंसर इज 27, सो 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। वन फेस का फॉर्मूला था 6 × n - 2 स्क्वायर, तो 6 × 3 - 2 स्क्वायर, तो इसका आपके पास वन फेस ना, ओनली वन फेस, हाँ, तो 6 × n - 2 स्क्वायर, तो 5 - 2 ना, 3 - 2 नहीं, n की वैल्यू 5 आई थी, सो ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर इंटू 6, तो 54 आंसर आ जाए। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर हम स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं तो बिगर क्यूब से नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या हो जाएगा, n क्यूब इज इक्वल टू x बाई वाई क्यूब बेसिकली, है ना। कितने क्यूब्स निकल रहे हैं तो वो n क्यूब की वैल्यू होगी। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्यूब्स n जो है वो n किसके इक्वल होगा, x बाई वाई के इक्वल हो गया। x क्या है, जो लार्जर क्यूब है, बिगर क्यूब का जो फेस है ना, बिगर क्यूब की जो साइड है वो, और जो y क्या है वो स्मॉलर क्यूब की साइड है, तो x बाई वाई। क्लियर है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा कि अगर अगर सारे फेसेस पेंटेड है बिगर क्यूब के, तो उसमें से इनको स्मॉलर क्यूब्स को कट किया गया है, तो उसमें 3 की 4 केसेस राइज हो सकते हैं, या तो कोई भी फेस पेंट ना हो, या एक फेस पेंट हो, या 2 फेसेस पेंटेड हो सकते हैं, 3 फेसेस पेंटेड हो सकते हैं स्मॉलर क्यूब का, कभी भी चारों फेसेस पेंटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों फेसेस पेंटेड होने का मतलब है कि जो अंदर अंदर है, क्यूब के अंदर जो पोर्शन है वो भी पेंटेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो एट मैक्स 3 ही फेसेस पेंटेड हो सकते हैं, और जो क्यूब्स 3 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब्स होंगे वो कॉर्नर्स से ही मिलेंगे हमें, क्योंकि कॉर्नर्स पर ही 3 साइड पेंटेड मिल सकती हैं बस। सो टोटल वो 8 होते हैं इन एनी केस। अगर 2 साइड्स पेंटेड वाले क्यूब निकालने हैं तो 12 × n - 2, वन साइड पेंटेड वाले 6 × n - 2 स्क्वायर, जीरो साइड वाले n - 2 क्यूब, n आपको मिल जाएगा n क्यूब इज इक्वल टू x बाई वाई क्यूब, इस तरह से। क्लियर है। x यहाँ पर जो बिगर क्यूब है उसकी साइज है, y यहाँ पर जो स्मॉलर क्यूब है उसकी साइज है, राइट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, n क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ओके, बाकी पार्ट 2 में इसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।